एमसी हिंदी चैनल से जुड़े सभी दर्शकों का संपूर्ण स्वास्थ्य श्रृंखला में स्पिरिचुअल टैबलेट की तरफ से पूनम मेहता और मेरे साथी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम अपने खजाने में से आपके लिए जो ज्ञान की गोली लेकर आए हैं उसका नाम ही सुन के हमारा बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। वो है दोस्तों यंत्र, मंत्र, तंत्र। जी हाँ, यंत्र, मंत्र और तंत्र। जब हम ये तीनों नाम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि यंत्र का मतलब कई जगहों पे मैंने जो हमारे मंत्र होते हैं उनके भी यंत्र बने हुए मैंने देखे हैं, तो हो सकता है हमें लगे कि ये शायद उस यंत्र की बात करने लगे हैं। और मंत्र सुन के तो सभी को लगेगा कहीं ना कहीं शायद आज हम आपसे कोई चैंटिंग के मंत्रों की बात करने लगे हैं। और जब हम तंत्र बोलते हैं तो मन में आएगा, अरे आज क्या ये दोनों काउंसलर्स हमारे को कुछ पूजा पाठ वाला, कुछ जादू टोने वाला, क्या ये कुछ ब्लैक मैजिक वाला हमारे को आज जो है ये तंत्र बताने लगे हैं? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम हमेशा अपने खजाने में से जो ज्ञान की पोटली आपके सामने खोल के उसको हम शेयर करते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य की सबसे इम्पोर्टेंट हमारी ये 3 जुड़ी हुई कड़ियाँ हैं। अगर हम इन 3 कड़ियों को अच्छे से समझ लेते हैं और हम इनके ऊपर मनन करते हैं और अपने में ये ढूंढते हैं कि मुझे अपने यंत्र में, मंत्र में, तंत्र में कहाँ पे काम करना है, तो दोस्तों हम अपनी शारीरिक बीमारियों को, अपने जीवन की कठिनाइयों को बहुत प्यार से, सुकून से हम दूर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं यंत्र की। यंत्र दोस्तों, यंत्र बोले तो यानी कि इक्विपमेंट, और हिंदी में अगर हम बोले तो उपकरण या हमारी मशीन टाइप के जो भी छोटे छोटे यंत्र, उनके पार्ट्स होते हैं, एक मशीन जो भी काम करती है उसे भी हम यंत्र के रूप में मान सकते हैं। और जैसे कि अभी अगर हम कहें तो हम अपने दर्शकों से जो संपर्क कर पा रहे हैं वो भी हम एक यंत्र के थ्रू ही कर पा रहे हैं। अब दोस्तों देखिए, होता क्या है, हर यंत्र का अपना एक मैकेनिज्म होता है। उसको कैसे चलाना है, रखना है, उसको सेट कैसे करना है। हम जब यहाँ शूट पे भी बैठते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि कैमरामैन किस तरीके से वो अपने यंत्र को पहले सेट करते हैं, और उस मैकेनिज्म के बारे में हमें कुछ नहीं पता होता। हम कभी कभी सोचते हैं, अरे सेट करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, बट दे आर द बेस्ट टू जज कि हमें किस तरीके से इस यंत्र का इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों घर में अगर हम देखें, हमारे पास कितने ही यंत्र होते हैं। मिक्सी है, हम लोगों की वॉशिंग मशीन होती है, घर में पंखे हैं, टीवी है, यू नेम इट एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर। अब होता क्या है, उनका मैकेनिज्म के हिसाब से हमें उनको इस्तेमाल करना आता है। हमें मालूम होता है कि ये मशीन जो है इसको हमारे को पावर के स्विच पे लगाना है कि नॉर्मल वाले पे लगाना है ना। अब मिक्सी भी होती है तो हमें पता है कि हम मिक्सी में अगर चटनी पीस रहे हैं तो उसको कितनी स्पीड से करना है, और अगर हम उसके अंदर कुछ डोसा बनाने के लिए मटेरियल को पीस रहे हैं तब हमें किस उससे करना है। इसी तरीके से दोस्तों जो हमारा यंत्र है वो है हमारा ये शरीर। और यहाँ सबसे पहले तो स्नेह जी हमें ये समझना चाहिए कि we have this body, we are not body, हम सब तो आत्मा है। ये जो शरीर हमें मिला हुआ है, इस शरीर का भी मैकेनिज्म होता है। बिल्कुल, साइंस में बोलूं तो हमारे 18 सिस्टम तो यहीं पे आ जाते हैं। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम्स होते हैं एंड सो ऑन, यूरिनरी सिस्टम है, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब दोस्तों होता क्या है, जो तो हमारे घर में हमारे पास यंत्र है उसका मैकेनिज्म हम समझते हैं,
पूनम जी, इस बात से मुझे आपकी एक बात याद आई। आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी। उसमें याद है आमिर खान ने कितनी आसानी से एक वो डेफिनेशन बताई थी मशीन की, और उनके प्रोफेसर ने उन्हें कहा कि आप ये कैसे बता रहे हैं कि एक जिप भी मशीन है। बिल्कुल। और उनको उस बात पे डांट पड़ी थी कि आप एक बुकिश लैंग्वेज में बताइए। हाँ। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ जो बताना चाह रहे हैं, हमारा अर्थ ये है कि आप एक आम भाषा में समझें कि मशीन क्या होती है। जैसे पूनम जी ने अभी बहुत अच्छे से समझाया, बता रही हैं वो कि छोटे छोटे उपकरण जो हम घर में यूज़ करते हैं, चाहे वो आपकी वॉशिंग मशीन है, चाहे वो आपकी मिक्सी है या आपका पंखा है, एसी, हर चीज़ में कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होता है और उसे हम कितने आराम से, प्यार से यूज़ करते हैं। बिल्कुल। इसी तरीके से दोस्तों, जो हमारे शरीर के मैकेनिज्म है, कभी कभी जाने अनजाने हम पता है क्या करते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम उसे उपकरण ही नहीं मानते और हमें ऐसा लग रहा होता है कि ये सब सिस्टम तो काम कर ही रही है, ये सब सिस्टम तो काम कर ही रही है। तो दोस्तों, जिस तरीके से हम अपने जो हमारे उपकरण होते हैं, जिसके मैकेनिज्म को समझते हुए हम उस हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है इस शरीर के मैकेनिज्म को हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना है? अब स्नेह जी, जो हमारे घर के उपकरण हैं उनका तो हम रख रखाव भी बहुत अच्छे से करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उसमें पैसा लगा होता है हमारा। तो हमें सबसे पहले जहाँ हमारा पैसा खर्च होता है वहाँ हमें लगता है कि ये बहुत प्रेशियस चीज़ है, इसको हमें इसके रख रखाव के लिए पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। एक फियर भी हम रखते हैं कहीं टूट ना जाए। आजकल गैजेट्स का भी आपने देखा है कि कैसा रहता है कि कोई मोबाइल हमारे हाथ से गिर ना जाए, क्योंकि इतने एक्सपेंसिव होते हैं हमारी नज़रों में, क्योंकि हम उनके लिए पे करते हैं। बिल्कुल। तो देखो, स्नेह जी ने भी क्या बता दिया कि हम उनकी मेंटेनेंस का फियर क्यों लेते हैं, क्योंकि हमने पैसा खर्च किया होता है। अब मोबाइल के तो स्क्रीन का कवर भी लग रहा है, बैक का कवर भी लग रहा है, उसको रखने के लिए स्पेशल पाउच भी आते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, हमारे को अपने इस शरीर की भी मेंटेनेंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। अब क्या होता है, ज्यादातर स्नेह जी, जब हम इस शरीर की बात करते हैं तो हमें लगता है अच्छा खान पान कर लिया, व्यायाम कर लिया, अच्छी सोच कर ली हमने, तो हमारे इस शरीर का हम अपना ध्यान रख रहे हैं। लेकिन पूनम जी, इसमें भी कई बार होते हैं हम अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखते, क्योंकि हमें कुछ देना नहीं पड़ा, कुछ करना नहीं पड़ा। ये बॉडी जब से हमने होश संभाला होता है तो हमें यही लगता है कि ये तो हमारे साथ ही है, ये बढ़ रही है, हम इसके साथ ग्रो कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। लेकिन हम कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते कि हमारे अंदर इतने सिस्टम्स भी चल रहे हैं। इवन रात को भी हमारी पूरी बॉडी वर्क करती है। तो हम सबका ज़्यादातर एक लेमेन में हम सोचें तो कोई उसकी मेंटेनेंस की तरफ कभी ध्यान ही नहीं देता। तो दोस्तों, यहाँ से हमें किस चीज को पकड़ना है, अपने यंत्र के बारे में आपको कैसे जागरूक बनना है। इस यंत्र का रख रखाव सिर्फ बाहरी तौर से नहीं करना, अंदरूनी तौर से भी करना है। हमने उसको आंतरिक रूप से हम करेंगे। आप सोचेंगे आंतरिक रूप से हम क्या करते हैं, खाना खाया तो वो तो सिस्टम, अब डाइजेस्टिव सिस्टम चल ही रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम हो ही रहा है। सोचिए दोस्तों, ऐसा क्यों हो जाता है, हमारे शरीर पे जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, डॉक्टर बोलता है ना, आपके इनडाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि आप कहीं कुछ हजम नहीं कर रहे हो। अब दोस्तों, अगर हमें कोई इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो हमको क्या लगता है, अरे इसको कुछ हजम करने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर किसी को गैस्ट्रिक ट्रबल होती है तो हम ये मान के चलते हैं कि उस इंसान के अंदर नॉन एक्सेप्टेंस नहीं है। आप सोचेंगे कि ये प्रॉब्लम के साथ ये किस ज्ञान की बातें कर रहे हैं, तो दोस्तों हम तो हैं ही, हम तो ज्ञान की गोलियां ही लेकर आते हैं, राइट ना। तो हमें क्या देखना है कि अगर मुझे इंडाइजेशन चल रहा है तो कुछ ना कुछ, कोई सोच, कोई विचार, कोई इमोशंस, कोई फीलिंग्स कहीं ना कहीं हो सकता है मेरे रिश्ते नातों में कुछ ऐसी समस्या आ रही है जहाँ पे कि मैं उन चीजों को हजम नहीं कर पा रही हूँ। और दोस्तों, मजे की बात ये है, जब आपने इतनी गहराई में जाकर आपने ये इंट्रोस्पेक्शन किया और आप उस पॉइंट को पकड़ पाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि आपकी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है।
इसी तरीके से जो मैंने बोला कि जब हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है तो उसका मतलब होता है हम नॉन एक्सेप्टेंस मूड में हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ शायद कर तो रहे हैं लेकिन अपने अंदर से हम उसको जो है अंदरूनी रूप में हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बाह्य रूप से उसे स्वीकार कर रहे हैं। अब उससे होगा क्या, हाथ कुछ और कर रहे हैं लेकिन जो अंदर की मेरी सोच है, जो मेरी फीलिंग्स हैं, वो कुछ और कर रही है। तो हो गई ना दोस्तों, हमारे मैकेनिज्म में गड़बड़ी हो गई। अगर किसी भी यंत्र को सही तरीके से चलाना है तो जो उसके मैकेनिज्म होते हैं वो आपस में बैलेंस बिठा के ही जो है वो उसका काम किया जाता है। अब हम ये सोचेंगे कि अच्छा, यानी कि हमारे शरीर पे जो भी समस्या आ रही है तो अब मुझे कहाँ तक सोचना है, पीछे पीछे जाएंगे, माइंड को देखेंगे, माइंड में क्या गड़बड़ चल रही है, मेरे इंटेलेक्ट लेवल के ऊपर क्या गड़बड़ है, और फिर हम जाते हैं अपने सोल के ऊपर। तो दोस्तों, जब आप इस तरीके से जो भी आपकी समस्याएं हो रही हैं, अगर आप उनके ऊपर ध्यान देंगे तो आप खुद से हैरान हो जाएंगे कि अरे मेरी जड़ ये है, मैं अपने मैकेनिज्म में ये गड़बड़ कर रही हूँ। माइंड की अगर मैं बात करूं तो माइंड से जुड़े हैं हमारे सेंसेस। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप हमें सेंसेस के बारे में बताइए। हाँ जी दोस्तों, जैसे आपने अभी पूनम जी ने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि हमें अपने शरीर रूपी यंत्र का कैसे रख रखाव करना है, किस तरह से हमें उसके अंदर अपने अंदर कौन सी चीज़ें लेकर जानी है और कौन सी चीज़ें छोड़नी है। इसी तरह से हमारी एक एसिडिटी की भी पूनम जी प्रॉब्लम होती है, वो हमारे जलन के भाव से आती है। आपने देखा होगा कई बार हम लोगों के अंदर बहुत ईर्ष्या देखते हैं। कई बार पेशेंट बोर्ड्स आते हैं और वो कहते हैं हमें एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ से हमें समझ में आता है कि ये एक जेलसी फैक्टर के साथ हमेशा रहते हैं, कहीं ना कहीं उनको किसी ना किसी रूप में जेलसी होती है। तो इसी तरह से हम हर डिजीज़ का कोई ना कोई हमारे अंदर कारण होता है अंदरूनी रूप में। हमारे ये 5 सेंसेस भी दोस्तों हर तरह से हमारे साथ, हम उनके द्वारा क्या ले रहे हैं और क्या निकाल रहे हैं, वो पूरा का पूरा हमें आभास और पूरा ज्ञान होना चाहिए। जैसे पूनम जी, हमारे 5 सेंसेस अगर हम देखें तो हमारी आँख, कान, नाक, मुंह और त्वचा ये होते हैं। अब दोस्तों को इनको लगेगा दोस्तों को कि इनके द्वारा हमारा शरीर कैसे चलेगा, ये यंत्र है, कभी शरीर बता रहे हैं। दोस्तों, ये सब चीज़ें आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब आप उसको एक ठीक तरीके से चला पाएंगे, उसकी मेंटेनेंस कर पाएंगे। तो पहला सेंसेस जो हमारा आता है, पहला सेंस हमारी, जैसे मान लीजिए आँख है। आँख से हम हमेशा देख रहे हैं, मैं आपको देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन कई बार इन आँखों के द्वारा हम वो चीज़ें देखते हैं जो हमें नहीं देखनी चाहिए, या हम अनवांटेड चीज़ें, जैसे मान लीजिए सीरियल्स वगैरह हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। हमारे को लगता है कि सारा दिन, कई मैंने देखा हाउसवाइफ्स को, इवन मैं अपना ही एग्जांपल बताऊं आपको, औरों के ऊपर क्या जाना, क्योंकि हम हर चीज़ अपने अनुभव से सीखते हैं। जब मैं आध्यात्मिकता में नहीं आई थी तो मेरा टाइम फिक्स था, अपना 8 बजे से 10 बजे तक मैं अपना सारे सीरियल्स बैठ के आराम से देखती थी। वो 2 घंटे मुझे पता नहीं चलते थे, क्योंकि मेरे को कुछ करने को भी नहीं होता था और अपना टाइम पास करने के लिए वो सीरियल्स देखते थे। तो मैंने जब और अब में क्या डिफरेंस देखा पूनम जी, कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, जब बहुत ज़्यादा हर चीज़ को अपने अंदर लेके जाना, हर अपने कंपैरिजन भी इवन हमें बहुत ज्यादा आ जाते हैं। हम किसी कंपैरिजन में ही मेरे ख्याल से ईर्ष्या भी आ जाती है, हमारे अर्शित वर्ग आ जाते हैं, और कभी कभी हम अपने आप को बहुत छोटा समझने लग जाते हैं। हाँ, वही होता है ना। कई बार हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई कैरेक्टर में हस्बैंड का रोल बहुत अच्छा है, या किसी मदर इन लॉ का, या और किसी रिलेशन का रोल बहुत अच्छा है, तो हम ये सोचते हैं काश हमें भी ऐसा होता, हमारे पास भी ऐसा होता। वो हमारे अंदर इन कंपैरिजन की वजह से अनवांटेड थॉट्स जन्म लेने लग जाते हैं, और हमारा मैकेनिज्म गड़बड़ हो गई होगा, क्योंकि हम कुछ ऐसी चीजें जो डाल रहे हैं। मान लीजिए आप एक कार को चलाने के लिए, डीजल की कार है और डीजल की कार की जगह आप उसमें पेट्रोल डाल देंगे तो वो चलेगी थोड़ी, बिल्कुल उसका मैकेनिज्म आपने खराब हो जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरह से हम अपनी बॉडी के अंदर जो चीजें नहीं लेके जाने वो लेके जा रहे हैं, तो हमारा मैकेनिज्म डेफिनेटली खराब होगा ही, और उसके थ्रू हमारे अंदर बीमारी, या हम कहें कोई भी सिचुएशन जो हमें नहीं सही लगती, वो हमारे सामने आ जाती है।
तो सेकंड हमारा आता है कि हम कानों के द्वारा सुनना, बहुत सुनने की आदत हम सबको होती है। फोन पे घंटों घंटों हम कई बार बातें करते हैं, हाँ क्या बना क्या नहीं बना, पूरी कहानी आपने कई बार देखा भी होगा। कई बार पेशेंट कोड्स भी हमारे पास आते हैं तो वो बताते हैं कि भाई मैं सुनना नहीं चाहती लेकिन लोग सामने वाले मुझे बहुत सुनाते हैं, अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं, बातें करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे आप बताइए? You are the best to judge, Sneji. You are the best to judge. तो उसमें क्या है कि हमें सबसे पहले उनकी बातों को सिर्फ सुने, अपने अंदर ही नहीं लेना चाहिए, अंदर नहीं लेके जाना चाहिए। कई बार सर्कमस्टांसेस आपके ऐसे होते हैं कि आप किसी रिलेशन को या किसी रिलेटिव को अपने से दूर नहीं कर सकते। बहुत आपके क्लोज या आपके बहुत बड़े होते हैं जिनको आपसे बात करके सेटिस्फेक्शन मिलता है। यहाँ पे मैं दर्शकों को एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी, जो अभी स्नेजी ने हमसे क्वेश्चन ही पूछा। जब हमें जबरदस्ती कोई अपनी बात सुनाता है, अपनी राम कहानी सुनाने ही लग गया, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जस्ट लिसन टू देम, जस्ट लेंड योर ईयर, उनको अपना कान दीजिए, ओके सुनाइए। वो शायद उनको आप मिले हैं, लेकिन अब आप अपने भीतर क्या डाल रहे हैं अपने इस यंत्र के अंदर, वहाँ आपको माइंडफुल रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं कि हम उनकी प्रॉब्लम के साथ खुद को जोड़ लें। उनको अगर मान लेते हैं कोई एक कॉमन मिस्टर ए है जो हमारे भी रिश्तेदार हैं, उनके भी हैं, उनके मन में अब उसके लिए गलत भावना आई है तो हम भी वो भावना अपने अंदर बिल्कुल, क्योंकि ये ज्यादातर होता है, ये होता है और ये हमें पता भी नहीं चलता पूनम जी। हर अपने अंदर हम जाने अनजाने ये चीजें ले जाते हैं और फिर उसके बाद हम कहते हैं हमें तो ये दिक्कत हो रही है, हमें वो दिक्कत हो रही है। उसका कारण ही हमारे अंदर है जो हमें पता ही नहीं चलता। हमें कारण जो फिजिकल हमारे शरीर पे आते हैं तो हम उनको क्या करने लगते हैं, हम फिजिकल वे में उसका ढूंढते हैं। खाने पीने में गड़बड़ कर ली, हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि अरे मैंने तो अपने सेंसेस से जो गुस्सा जलन अपने अंदर डाल लिया है वो मेरे यंत्र के मैकेनिज्म को सारा खराब कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह से हमें कई बार आपने देखा होगा कोई न्यूज सुनते हैं, मैंने कई बार मेल पर्सन्स को बहुत ज्यादा देखा है कि वो न्यूज सुनते हैं या कोई पॉलिटिक्स की उत्तेजित हो गए, वो एक ग्रुप डिस्कशन उनका बहुत ज्यादा चलता है कि नहीं, और कई बार तो उनमें इतने आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं उस न्यूज को लेके, उस डिबेट को लेके, पॉलिटिक्स के ऊपर कि बीजेपी है या वो है कांग्रेस है या कोई आम आदमी पार्टी है, मतलब उसके लेकर भी बहुत डिबेट होती है। हाँ। तो जबकि उनको ये नहीं पता चलता कि उसकी वजह से वो अननेसेसरी चीजें अपने अंदर लेके जा रहे हैं। मैच देख रहे हैं, मैच के साथ वो अपने इमोशंस पूरे कोरिलेट करते हैं कि अगर इंडिया हार रही है तो गुस्सा, इंडिया जीत रही है तो खुशी। बिल्कुल। तो ये कि हमारे को मैकेनिज्म को बैलेंस रखने के लिए जो हम इनसे ले रहे हैं वो कैसा ले रहे हैं, रिएक्शन हमारा जो है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम किस इमोशंस और फीलिंग्स के साथ उस ज्ञान को अपने अंदर लेके जा रहे हैं। ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। फिर हमारी आती है जीवा, यानी हम कैसे बोलते हैं। बोलने का तो हमें सबको पता है कि हमें थोड़ा आराम से सोच समझ के अवेयर होके अपने शब्दों का चयन करना चाहिए। वैसे ही बातें हमें बोलनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बोलना बिल्कुल सही नहीं होता। कई बार जाने अनजाने हम इतना बोल जाते हैं और फिर बाद में हम खुद ही रियलाइज़ करते हैं कि शायद हमने ज़्यादा बोल दिया, क्योंकि अर्शित वर्गा के साथ हम हमेशा अपने आप को लेकर चलते हैं। फिर हमारी आ गई त्वचा, उसके द्वारा हम कैसा फील कर रहे हैं, कैसी कौन सी चीज़ हमें अच्छी लग रही है, किसके साथ हम इरिटेट हो रहे हैं। तो कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आप उस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। और हमारे अंदर मैं ये समझती हूँ, जो एक कहावत है दोस्तों, जैसा देश वैसा भेष, बिल्कुल कहीं ना कहीं वो हमें ये ज्ञान देता है। जैसे कि मान लीजिए हम किसी बहुत गर्म जगह पे रहते हैं, हमने कभी सर्दियों का अनुभव नहीं किया, लेकिन हम किसी भी वजह से किसी ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ बहुत सर्दी है और हमें वुलन कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, तो अब अगर मैं वहां पे ये जिद करके बैठ जाऊंगी, मैंने तो कभी पहने नहीं, मैं तो ये करूंगी नहीं, तो उसका असर किस पे पड़ेगा? हमारे खुद के मैकेनिज्म पे, शरीर पे पड़ेगा। हमको लगेगा सर्दी लग गई, लेकिन सर्दी लगने का रीजन क्या है? वो थी हमारी सोच कि मैंने तो कभी ये कपड़े पहने ही नहीं, तो मैं तो ये कभी पहनूंगी, क्योंकि हम एक्सेप्टेंस मोड में नहीं हैं। हम अपने आप को रिजिड करके रखा नहीं, एक जिद्दीपन के साथ, क्योंकि जिद्दी भी तो हमारा एक तरह से हमारे लिए हार्मफुल है। हम जिद्दी
एक्सेप्टेंस मोड में नहीं आते, सरेंडर नहीं करते, अपने आप को समर्पित भावना में नहीं रहते, तो हमारे रिश्तों में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आ जाते हैं। तो इसी तरह से हमारी सूंघने की शक्ति, नाक, वो कई बार कहते हैं ना कि हम कहीं ऐसी जगह खड़े हैं, हमें बैड स्मेल भी आ रही है साथ में, लेकिन हम उसे पॉजिटिव वे में उस नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। उस स्मेल को ना लेके जिससे हम इरिटेट हो रहे हैं, वो अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम अपने पांचों सेंसेस के द्वारा अपने शरीर का जो रख रखाव है या मैकेनिज्म है उसको मेंटेन करके चलते हैं कि हमारे शरीर के अंदर कोई भी ऐसी अवांटेड चीजें जो हमें हार्म करेंगी या नुकसान करेंगी वो किसी भी रूप में ना जाए। तो दोस्तों, जैसे अभी हमने स्नेही से सुना कि जैसे कि हम कहीं खड़े हैं और हमें कोई स्मेल आ रही है, तो हमें अपना ध्यान वहां से हटा के किसी अच्छी पॉजिटिव प्रकृति के जो है उस पे लगा लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारे दर्शक हैं, हम उनके इंट्रोस्पेक्शन के लिए उनको ये भी बताते हैं कि नाक जो काम होता है ना दूर से सूंघ लेना, तो कभी कभी दोस्तों पता है क्या आता है, हम खुद अपने विचारों से ये महसूस करने लग जाते हैं, मुझे पता है उसके मन में ऐसा चल रहा है, मुझे मालूम है वो मेरे लिए ऐसा सोचता है, तो वो भी हम क्या करने लग जाते हैं स्नेह जी, अपने मैकेनिज्म की गड़बड़ बिल्कुल सूंघ के। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ का मेन जो की पॉइंट हम आपसे शेयर करना चाह रहे हैं वो ये है कि अपने इस यंत्र में, अपने सेंसेस से जो आप प्लेजर भी ले रहे हैं, उस प्लेजर को आपकी सोच के साथ मिक्स कर रहे हैं। पूनम जी, इस पे कल मेरा एक बहुत मजेदार एक्सपीरियंस, जरूर बताइए। कल मैं मार्केट जा रही थी और वो गुरुद्वारे में से, आपको पता है ना, हलवे की खुशबू बहुत तेज आती है, तो वो हलवे की खुशबू आई और मैं और मेरी फ्रेंड हम अंदर चले गए उस खुशबू को सूंघते हुए कि प्रसाद लेंगे और दर्शन करके 2 मिनट मेडिटेशन भी करेंगे गुरुद्वारे में। हम अंदर गए, दर्शन किए और बैठे, 2 मिनट मेडिटेशन किया। वहाँ एक बच्चा बैठा हुआ था और उस बच्चे को हमने मेडिटेशन कराया और मतलब हमें प्रसाद नहीं मिला, प्रसाद क्योंकि बना ही नहीं था, बनने जा रहा था, उसकी खुशबू ने हमें अट्रैक्ट किया और वहाँ जाकर हमें ये जो मैसेज मिला कि उस खुशबू ने हमें अट्रैक्ट किया। हम अंदर गए और अंदर जाके हमने उस बच्चे को मेडिटेशन कराया और खुद भी मेडिटेशन किया और हम वापस आए। तो मतलब चलते चलते भी कई बार आपके साथ सुनने से इतनी अच्छी चीजें हो जाती हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। वो अच्छी चीजें जो भी स्नेही जी बोल रहे हैं वो इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने, देखिए, उन्होंने और इनकी फ्रेंड ने वहां पे जाके गुस्सा नहीं किया हाँ। कि हमें प्रसाद नहीं मिला, हम जिसके उसमें आए थे। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स ने आपको कितनी ब्यूटीफुल लर्निंग दी। क्यों? क्योंकि मैं ये समझ रही हूँ कि उस हलवे की खुशबू ने नहीं, उस बच्चे की ऊर्जा ने आपको खींचा, जो भी था, मतलब इतना एकदम ऐसे लगा कि वो अकेला बच्चा वहाँ बैठा हुआ था और वो सरदार जी थे और उसको उन्होंने बल्कि मेरी फ्रेंड ने उसे ध्यान कराया और उस बच्चे ने उसके बाद पैर छुए और मतलब हमें इतना अच्छा फील हुआ। वो सिर्फ 5 मिनट का हमारा एक्सपीरियंस कि कई बार सुनने से भी मतलब कितनी चीजें हो जाती है हमारी लाइफ में, पता नहीं चलता। बहुत ही अच्छा, बढ़िया वो आपका रहा। तो दोस्तों, एक चीज हमें और समझनी है इस यंत्र से जुड़ी हुई, वो क्या है? इस यंत्र के रख रखाव में जो इसकी, अगर हम बोले, इसका फ्यूल भोजन के साथ और इन सब सेंसेस के साथ जो आता है वो है नेचर के साथ जुड़ के रहना। और आज के समय में दोस्तों क्या हो रहा है, हम अपनी जो हमारी ये भागदौड़ की जिंदगी से ज्यादा तो आजकल जो हमारी ये ऑफिस और हमारे जो क्लिनिक्स के अंदर हमारा ये जो जीवन बंद हो गया है, हम क्या करते हैं, घर से उठे, वहां पे गए, सेशन लिए, वापस आ गए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम अपने आप को जब नेचर से भी दूर रख देते हैं, जो कि एक सबसे इम्पोर्टेंट तत्व है, तो दोस्तों हमें नेचर के साथ जुड़ के रहना बहुत जरूरी है। और जैसे स्नेह जी, हमारी जो बेसिक टैबलेट्स हैं जिसमें कि हमारा मेडिटेशन है, हमारा मूनलाइट मेडिटेशन है, पिरामिड मेडिटेशन, हमारी ऑप्टिमल डाइट आ गई और नेचर के साथ जुड़ के रहना। और भोजन अगर बोले तो किस तरीके का भोजन इस यंत्र के लिए सही है स्नेह जी? शाकाहारी, प्योर वेजिटेरियन। उसके लिए अगर हम देखें तो हमारे शरीर के मैकेनिज्म में जो हमारे दांत भी हैं,
वो शाकाहार भोजन के लिए ही। बिल्कुल, क्योंकि वो दांत हमारी बनावट ही ऐसी बनी है दांतों की कि हम उससे खाली शाकाहार को ही लें, सात्विक भोजन को ही खाएं। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि एनिमल्स जो मांसाहारी होते हैं उनके दांत बहुत शार्प नुकीले होते हैं, बाहर को निकले हुए होते हैं। लेकिन हमारा जो एक ह्यूमन बॉडी में दांतों का स्ट्रक्चर बना है वो ऐसा बना है कि बिल्कुल स्मूथ, इक्वल। वो ऐसे नहीं होते कि आप किसी चीज को ऐसे काटोगे, वो बहुत आराम से कट करने के लिए होते हैं। तो फिर यानी कि हम नॉनवेज खा के हम नेचर के नियम के अगेंस्ट भी जा रहे हैं, बिल्कुल, और अपने शरीर के मैकेनिज्म के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम आते हैं अपने दूसरे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे, वो है मंत्र। अब मंत्र का मतलब यहाँ पे कोई ऐसा गुरु मंत्र या कोई चैंटिंग के मंत्र की हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपनी वाणी की, अपनी स्पीच की, और हम साथ में बात करेंगे उससे जुड़े हुए साउंड की। बिल्कुल, क्योंकि पूनम जी क्या होता है, जब वाणी, हमारा मंत्र, हमारे दर्शकों को ही लग रहा है कि हो सकता है कि ये मंत्रों का उच्चारण बताएंगे, जैसे आपने शुरू में बताया, तो ये मंत्र वो है जो आप वाणी बोल रहे हैं। आपकी वाणी कैसी होनी चाहिए, आपकी वाणी में शब्दों का चयन कैसा होना चाहिए। आप नकारात्मक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ज्यादातर हम कई बार बोलते हैं कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुझे बहुत ये हो रहा है, मेरे कहीं बहुत पेन हो रहा है। यहाँ तो स्नेह जी, मैं अभी अपना लास्ट शूट का ही एक एग्जाम्पल शेयर करना चाह रही हूँ। जब हमारा लास्ट शूट खत्म हुआ था तो हम दोनों लंच कर रहे थे, तो हम अगले शूट की डेट की बात कर रहे थे। तो उस डेट के ऊपर कुछ मेरी कमिटमेंट्स थी, मैं दे नहीं पा रही थी। तो मैं स्नेह जी को बोल रही, मैंने कहा स्नेह जी, मैं उस दिन आ तो जाती, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस दिन मेरा खुद का एक वाइवा होना है, और सबसे ऊपर प्रॉब्लम क्या आ गई कि उन्होंने अभी तक मेरे को मेल नहीं किया। मैं ऐसे करके इनसे नॉर्मल में बात कर रही हूँ। तो हमारे एक साथ ही में एक मास्टर बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे क्या बोला, अरे मैडम, मैंने तो अभी देखा कि आपने इतनी देर में आपने 5 बारी तो प्रॉब्लम को बोल दिया। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा होता है स्नेह जी, क्योंकि हमें पता भी नहीं चलता। और देखिए कि हम खुद इस टैबलेट को इतने अच्छे से समझने वाले, लेकिन नोइंगली अननोइंगली, चाहे मैंने प्रॉब्लम शब्द का इस्तेमाल एक रेलिवेंस में किया था, लेकिन मैंने ये समझा कि ये यूनिवर्स ने मुझे उन मास्टर के थ्रू मैसेज दिया है कि भाई अपने मंत्रा पे ध्यान दीजिए। तो मुझे बाद में बहुत हंसी भी आई जब मैं घर गई, और मैं बड़ी खुश हुई कि आज मैं अपने स्टूडियो से एक अपने लिए बहुत ब्यूटीफुल लर्निंग लेकर आई हूँ। यही होता है, हम जब जाने अनजाने अपने शब्दों को नहीं सोचते। कई बार एज ए मदर, कई बार हम अपने बच्चों को बोल देते हैं, बच्चे शरारत कर रहे हैं, तुमसे नहीं होगा। कोई ड्राइंग बना रहे हैं, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे। कोई उनको डांस करने की कला उनके अंदर है, तो भी हमारे मुंह से निकल जाता है, अगर वो ठीक से नहीं कर रहे, तुमसे नहीं होगा, तुम रहने दो, या तुम्हारा स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, या तुम्हारी बॉडी ऐसी है। क्योंकि हम हमेशा जजमेंट में रहते हैं, जजमेंट करते हैं, तो हमारे मुंह से नकारात्मक शब्द निकलेंगे ही। और मैंने स्नेह जी, ये एक बात बहुत बच्चों के साथ जितना काम किया है मैंने, और मैंने ये चीज देखी है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे बच्चे कुछ भी, चाहे पढ़ाई में, डांस में, किसी उसमें वो आगे नहीं बढ़ रहे। लेकिन जब प्यार से मैंने उन बच्चों की काउंसलिंग करी है, तो बेटा आप क्यों नहीं कर पाते, तो वो बोलते हैं क्योंकि मम्मा ने बोला है, मैं ये कर ही नहीं सकता। हाँ, अब देखो, आप सोच के देखिए, उनके मुंह से वो शब्द निकल ही गए। अभी मैं कल ही बताऊं, मेरे घर में एक सेशन हो रहा था और वो एक लेडी आई, तो मैंने उनको इसी बात पे बता रही थी कि हमें कैसे अपने शब्दों का चयन करना है। तो वो खुद बोली कि आपकी ये बात मुझे बहुत ज्यादा समझ में आई, क्योंकि मैं अपने बच्चों को हमेशा ये बोलती हूँ, रहने दे, तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगी, छोड़ दे इसे। तो हमने तो नेगेटिव एनर्जी दे दी और उनका कॉन्फिडेंस लूज कर दिया। और कई बार, अच्छा आपने देखा होगा, हम पार्टीज वगैरह में जाते हैं, हम बहुत कॉन्फिडेंट आते हैं, ये शब्द, नकारात्मक शब्द आपका कॉन्फिडेंस भी लूज कर देता है। 100%। अगर हम बहुत अच्छे से रेडी होके, तैयार होके गए, हम सोच रहे हैं हम अच्छी लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, लेकिन एक बंदे ने आकर बोल दिया, तुम्हारा तो हेयर स्टाइल ठीक नहीं लग रहा, तुम्हारा मेकअप ठीक नहीं हुआ। उसने तो धीरे से बोला, और हम वहीं की वहीं अपना कॉन्फिडेंस लूज करके ये सोचते हैं, नहीं, अब हम किसी के सामने भी नहीं बैठ पा रहे, क्योंकि हमें लग रहा है हम अच्छी नहीं लग रहे। सामने वाले की बात आपको इतनी ज्यादा लगती है, तो हमें इसलिए अपने शब्दों का, खासतौर से रिश्ते में, एक रिश्ते को निभाने के लिए हमेशा हमें अपने शब्दों का सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए।
चाहे कोई भी बात हो, अच्छी हो, कैसी भी हो, हमें उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें कौन से शब्द बोलने हैं, कि हमारे शब्द कैसे होने चाहिए। वो हमेशा पॉजिटिव या हम कहें मिरेकलस होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है पूनम जी, कोई चीज हमें जाने अनजाने मिल भी जाती है तो हम उन पे विश्वास नहीं करते कि नहीं ये बाय चांस हो गया, बाय चांस हो गया, बाय हाँ, चांस हो गया, अच्छा भी हो रहा है, तब भी हाँ। हमारे मन में वो मिरेकलस चीजें नहीं आती क्योंकि हम उसकी सोच पे जा ही नहीं पाते, इतना पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते कि जैसे एक पॉकेट से हम हैंकी निकाले और वो चिड़िया बन जाए, तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। कि बच्चों को कई बार इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और वो लेते जाते हैं तो वो खुद भी विश्वास नहीं करते कि शायद मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा सच में है। बिल्कुल। तो दोस्तों, जो हमारा ये मंत्र, जो हम स्पीच की बात कर रहे हैं, जैसे अभी हमने सुना और समझा है कि कितना हमें सावधान रहना चाहिए, यहाँ पे स्नेह जी मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस रहा है कि हम जिस तरीके से किसी से बात करते हैं हमें वैसी ही शब्द सुनने को भी मिलते हैं, क्योंकि गिविंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिसीविंग। तो मेरे अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरी जितनी भी मेड्स रही हैं तो मेरे मुंह से कभी भी ना तू तुम ऐसे या गुस्से में ऐसे शब्द नहीं निकलते। तो मेरी आदत है मैं उनको भी आप करके बोलती हूँ, और मैं उनको बहुत थैंक्स, अगर कभी कुछ टक्कर भी लग गई तो सॉरी करके मैंने बोला। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मेरी मेड बोलती है, अरे दीदी आपके घर में काम करते करते ना मुझे एक बहुत बड़ा फायदा हुआ। मैंने बोला क्या फायदा हुआ आपको? वो बोली जो मैंने आपसे सीखा है ना मेरे बच्चे भी वैसे बोलते हैं। तो आज मेरे बेटे ने वो कुछ रख रहा था तो उसकी टक्कर लग गई अपने फादर से। उसके फादर तो एक मजदूर है, तो कहती है मेरे बेटे ने झट से उनको बोला सॉरी पापा। सॉरी। तो वो बोलते हैं ये तो क्या बोल रहा है, ये तो क्या बोल रहा है। तो कहती है फिर मैंने उनको समझाया। तो दोस्तों मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि यदि हम अपने इस मंत्र को ध्यान में रखें तो हम एनवायरनमेंट को भी बदल सकते हैं। वो कबीर जी का दुआ है ना पूनम जी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आप भी शीतल होए। जैसे आप अपनी मेड के साथ अच्छे शब्दों का चेंज करती हैं तो वो भी आपको वैसे ही रिस्पॉन्स करती है। वो बोलती। ऐसे ही होता है जब हम अपने रिश्तों में भी, अगर हमारे रिश्तों में किसी के साथ हम मीठी वाणी बोलेंगे चाहे कितने भी कड़वाहट हो तो एक बार तो सामने से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलेगा ही मिलता है। और दोस्तों जो हमारे शरीर की समस्याएं होती हैं, जैसे कि मान लीजिए बीपी है, गुस्सा बहुत आ रहा है, तो वहां हमें ये इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि कहीं मेरे मंत्रा में, मेरी वाणी में गड़बड़ तो नहीं है, कहीं मैं हमेशा गुस्से में तो नहीं बोलता, कहीं मैं हमेशा नेगेटिव वे में तो नहीं बोल रहा। तो ये इंट्रोस्पेक्शन आपको करना बहुत जरूरी है। अब मंत्रा से ही जुड़ी हुई स्नेह जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है और वो आती है साउंड। साउंड का मतलब क्या हुआ, हम किस वॉल्यूम से बात कर रहे हैं। अब दोस्तों एक बात तो आप ही मुझे बताइए, एक पुलिस वालों ने किसी चोर को पकड़ा है और उसने या मर्डरर को पकड़ा है, उसने किसी का मर्डर भी किया है। अब वो स्नेह जी उससे पूछताछ कर रहे हैं। अब वो उससे यूं तो नहीं बोलेंगे कि बेटा बताओ आपने मर्डर तो नहीं कर दिया, बेटा बताओ आपने चोरी तो नहीं करी, नहीं। अब वहां पे उनको क्या करना पड़ेगा, अपने मंत्र में अपनी जो वाणी है, जो साउंड है, उसको इतना रोबदार रखना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे वो जो अपना साउंड जिसमें वो थोड़ा डर भी डालेंगे तो वहां से सच्चाई का पता चलेगा। हम आर्मी में देखते हैं कमांडर कैसे कमांड देता है और पूरी बटालियन खड़ी हो जाती है ना। अब दोस्तों यदि हम अपने बच्चे ने कोई गलती करी और उस गलती को मान नहीं रहा, बच्चा कोमल हृदय, अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बहुत प्यार से समझाना पड़ेगा। जब वो समझेगा कि भाई अगर मैंने ये गलती मान ली तो मुझे मम्मा उल्टा सिखाएंगे ही, तो वो मान लेंगे। और अगर हम यहाँ पे अपना रोब दिखाएंगे तो बच्चा जो है अपनी गलती को अगर उसने नहीं भी करी होगी तो वो डर के मारे कह देगा हाँ ये मैंने करी। और कई बार पूनम जी इसमें एक चीज और होती है, बच्चे जब आप डांटते हैं, गलती उन्होंने की और उसके बाद आप डांट रहे हो तो उसका असर उल्टा हो जाता है, वो आपसे छिपाना शुरू कर देते हैं उस बात को, और वो छिपाएंगे और हमारे अंदर क्या होगा, हम हमेशा शक में रहेंगे, मेरा बच्चा मुझसे कुछ छुपा रहा है। तो दोस्तों यही हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है,
अगर मेरा बच्चा मुझसे छुपा रहा है तो कहीं मेरी स्पीच और साउंड में तो कुछ गड़बड़ी नहीं गड़बड़ रहती तो है, नहीं है। जिस वजह से वो मेरे से इन बातों को छुपाता है। तो हम दोस्तों अब आते हैं अपने अगले एस्पेक्ट और वो है हमारा तंत्र। अब तंत्र से हम क्या समझेंगे? जब तो हम नाम ही लेते हैं तो कुछ पता नहीं, जादू टोना, ब्लैक मैजिक, तंत्र विद्या पे हमारा ध्यान चला क्योंकि जाता है। सब ये सोचते हैं तंत्र बोलते ही ये तांत्रिक इस तरह की बातों का शब्दों का यूज ही तभी होता है हाँ। कि हम तंत्र कर रहे हैं या तांत्रिक हैं या ऐसे शब्द सुनते ही हमेशा नेगेटिविटी सामने आती है, क्योंकि ये शब्द ही ऐसा है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले समझिए कि स्पिरिचुअल टैबलेट में जो हम यहाँ पे तंत्र की बात कर रहे हैं उसका क्या मतलब है। ये बहुत ही फिलोसफिकल अप्रोच है। जैसे हम कहते हैं ना, हमें जब हम स्पिरिचुअलिटी में होते हैं तो जो हमारे बहुत ही खूबसूरत हमें एक्सपीरियंसेस होते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को, उसके लिए हमने यहाँ पे तंत्र शब्द का इस्तेमाल किया है। यानी कि जब हमें कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो इस लिमिटेड दिमाग की सोच के परे होते हैं, जादू भरे जिसे हम कह सकते हैं, ज्ञान भरे, आध्यात्मिकता भरे। जैसे कि दोस्तों अगर मैं कहूँ, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं और जब हम एक बहुत मैं कहूँगी लंबे समय से या पुराने समय से करने वाले जो मेडिटेटर बन जाते हैं, या जो हमने पिछले जन्मों में अगर बहुत लर्निंग ली होती है तो इसी जन्म में पहली बार आंख बंद करने से जो अनुभव होता है, जो एक्सपीरियंसेस हमें मिलते हैं, जब हम उस परम सत्य को जान पाते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। और एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है? एब्सोल्यूट ट्रुथ यही तो है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और परम सत्य को जब हम समझते हैं तो हम अपने अंदर उन गुणों की डेवलपमेंट देखते हैं जिनको कि हम बोलते हैं परमात्मा के गुण। करुणा है हमारे में, कंपैशन आता है, हम जॉयफुल स्टेट में रहते हैं, हम डुअलिटी से बाहर आ जाते हैं दोस्तों। जो हमने अपने प्यार को एक सीमा में बांधा होता है, हम सीमा तोड़ देते हैं। और जो हमारी चेतना है जो बॉडी लेवल पे रहती है दोस्तों, वो हमारी चेतना जो है वो धीरे धीरे एक्सपेंड होने लग जाती है। वो इतनी एक्सपेंड होने लग जाती है कि हम किसी पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, पानी, बहती नदियां, दरिया, आप किसी को भी देखेंगे दोस्तों तो आप उसके साथ जो है वो अपना कनेक्शन महसूस करते हैं। तो स्नेह जी, हम ये भी कहते हैं कि जब हम इस स्थिति में आते हैं, पहली बार इस स्थिति में तब आएंगे जब पहले दो एस्पेक्ट हमारे पूरे होंगे, परफेक्ट होंगे, ठीक से रखरखाव या उसकी मेंटेनेंस ठीक से करके चलेंगे, क्योंकि मेंटेनेंस हर जगह है। यानी कि शरीर की मेंटेनेंस और आपकी वाणी की मेंटेनेंस। वाणी में भी मेंटेनेंस हम फॉलो कर रहे हैं, अब जागरूक हो रहे हैं, और इसके लिए हमें क्या होना पड़ेगा? जागरूक, अवेयर, तभी आप मेंटेनेंस कर सकते हो किसी भी चीज की 100%। और मुझे तो लगता है स्नेह जी, ये जो हमारी मंत्र है इसकी मेंटेनेंस सबसे मुश्किल है, क्योंकि वो कहते हैं ना, वाणी का लगा कभी घाव नहीं भरता। कि आप तलवार से कोई घाव दोगे तो वो भर जाएगा, लेकिन वाणी की चुभन कभी नहीं भरती, वो ऐसा घाव आपको देता है। तो दोस्तों, जब हम इन दोनों एस्पेक्ट, इन दोनों पहलुओं में परफेक्ट हो जाते हैं, तब हम आते हैं तंत्रा की स्थिति में। जब हम तंत्रा की स्थिति में आते हैं, अब क्या होता है? अब हमारे को बहुत ही खूबसूरत थर्ड आई एक्सपीरियंसेस होते हैं, टेलीपैथी होने लगती है, इंट्यूशन। दोस्तों, इतनी खूबसूरती से हमारी इंट्यूशन की शक्ति बढ़ जाती है। तो दोस्तों, जो हमारी इंट्यूशन पावर होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग बढ़ जाती है कि आप अपने जीवन में कोई भी डिसीजन लेना है, कैसे आगे बढ़ना है, आपको इतनी खूबसूरती से नेचर, आपके मास्टर्स आपको इस जो है रास्ता दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये जितने भी एक्सपीरियंसेस जब हमें होने लगते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि ये हमारी एक्स्ट्रा सेंसरी पावर है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जब कोई भी सोल जो है वो इस तंत्र की स्थिति में आ जाती है तो ये उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा सेंसरी पावर रहती ही नहीं है।
ये उनके लिए एक सहज चीजें बन जाती हैं। क्योंकि रोज उनको अनुभव होते हैं, वो इतना ध्यान और ये सब चीजों के साथ जुड़ जाते हैं, तो उन्हें अनुभव होंगे। और उसके साथ क्या होता है स्नेह जी कि वो उस अनुभव का मिसयूज नहीं करते हैं, ना उनके अंदर प्राइड आता है। वो देखने में बिल्कुल नॉर्मल सहज है, पूरा जीवन अपना वो निकाल रहे हैं। लेकिन जब हम तंत्र की स्थिति में आते हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए हमारे शरीर के जो रोग हैं वो तो हमें पास नहीं आते हैं। और अगर हमें उस अवस्था में कोई बीमारी आती भी है तो हम तंत्र के लेवल से जो है, यानी कि उस स्टेज पे ये देखते हैं ये मेरा कार्मिक बैगेज चल रहा है, या मेरे को कहाँ पे इस लर्निंग को पकड़ के जो है वो सही करने की हमारा देखने का नजरिया बदल जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। और दोस्तों यहाँ पे मैं एक अपना बड़ा एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहूंगी। आज जब मैं स्टूडियो में आ ही रही थी तो मैं ऐसे ही गाड़ी में बैठे हुए, मैं जैसे सड़क में देख रही हूँ पेड़ पौधे, तो उन पेड़ पौधों के नीचे वो छोटे छोटे से नहीं लगे होते, बड़े हल्के फुल्के से पीले पीले रंग के फूल लगे हुए। तो जहां तक मेरी नजर जा रही तो मैं देख रही जो पेड़ है वो तो कम हिल रहे हैं, लेकिन वो जो थे भरे हुए पीले पीले फूल स्नेह जी वो इतना हिल रहे थे, क्योंकि वो बड़ी हल्की उनकी तने होती हैं। तो वो जिस तरीके से हिल रहे थे और मैं उनको देख रही थी ना, पता नहीं क्या हुआ, मुझे इंस्टेंट लगा कि ये कुछ कहना चाह रहे हैं। और मैंने कोशिश करी, मैंने थोड़ी देर ऐसी आंखें बंद करके मैंने उनको कनेक्ट करने की कोशिश करी। और जब मैं उनको कनेक्ट कर ही रही थी तो मेरे को पत्री जी का एक मैसेज आया। तो पत्री जी ने बोला, जैसे वो बोलते थे, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड। और तुरंत मैंने बोला, मैंने कहा पत्री जी आप फ्रेंड्स बोलते हैं जब आप हमें यंत्र मानते हैं, आप मास्टर्स बोल के आप हमें मंत्र देते हैं। क्योंकि जब हम सुनते हैं मास्टर मास्टर तो हम क्या करने लग जाते हैं, हम मास्टर की तरह ही बिहेव करने लग जाते हैं और अनुभव करते हैं। और मैंने कहा पत्री जी जब आप हमें गॉड बोलते हैं तो वो आप हमें तंत्र की स्थिति से बोलते हैं। और जैसे ही मैंने ये बोला तो मैंने अनुभव किया, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे एक स्माइल दी और मेरे सिर के ऊपर ऐसे हाथ किया और बस मैं वापस आई। तो मतलब मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब कि जो हमने आज वहां पे जाके बोलना ही है उसका तो वो ज्ञान पत्री जी हमारे साथ इस टैबलेट को कब से शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों अब हम ये जानेंगे कि किस तरीके से हम इन तीनों पहलुओं से स्नेह जी अपने को किस तरीके से हर समय अवेयर रखें। बिल्कुल पूनम जी, आपने इतना सुंदर अपना अनुभव बताया पत्री जी के द्वारा, और अभी तक शायद सबको ये पता भी नहीं था कि वो माय डियर फ्रेंड्स, मास्टर्स और गॉड बोलते हैं। तो उसके भी 3 लेवल हैं, और वो ही आज 3 लेवल हमने अपनी इन टैबलेट्स में बताया आपको। कि हमारा पहला यंत्र हमें क्या बताता है। यंत्र के द्वारा हमें अपने शरीर को, क्योंकि ये यंत्र रूपी शरीर है जिसके द्वारा हमारे अंदर मैकेनिज्म चल रहा है, एक मशीन है, उसका रख रखाव हमें कैसे करना है। रख रखाव के लिए हमें ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है, सज्जन सांगत्य करना है, जिससे हमारा ज्ञान बढ़े। और ज्ञान बढ़ेगा और आप अपने ही आंतरिक यात्रा पे जाएंगे तो आपको अपने ही बारे में बहुत ज़्यादा पता चलता है और आप अवेयर हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं और अपने शब्दों का चयन करने लग जाते हैं जब आप मंत्र की स्थिति में आते हैं। क्योंकि जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा आपकी वाणी पर उसका असर आएगा ही नहीं। अज्ञानता में आपकी वाणी किसी और रूप में होती है और ज्ञानता में आपकी वाणी का स्वरूप बदल जाता है। आप में मिठास आ जाती है, आपके शब्दों का चयन सकारात्मक हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। उसके बाद जब आप इन दोनों स्थितियों से आगे बढ़ते हैं तो आप बढ़ जाते हैं तंत्र की स्थिति में। तंत्र यानी बियॉन्ड बॉडी, शरीर से ऊपर, शरीर से परे, जो हम एक आत्मा की स्थिति में हैं, वहाँ जब हम अनुभव करते हैं, पूरा ज्ञान लेते हैं, उसके द्वारा हम एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, एक योगी की स्थिति में, जहाँ हमारे लिए दुख और सुख कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हमारे अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो दोस्तों आशा है आपको ये टैबलेट बहुत अच्छे से समझ आई होगी। हमने जो बताने की कोशिश करी आपको वो समझ आया होगा।
तो फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नई टैबलेट के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद।